हेलो स्टूडेंट, मैं नूप सर। आज हम लोग क्लास 10 लेसन जियोग्राफी का लेसन 4 एग्रीकल्चर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है गहन जीविका कृषि, यानी कि इंसेंटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसके पहले हमने प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और डिफरेंट क्षेत्र में उसका क्या नाम है हमने ये देखा था। आज हम लोगों को देखना है गहन जीविका निर्वाह कृषि, इंसेंटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो गहन जीविका निर्वाह कृषि होती क्या है कि यह कृषि ऐसे स्थानों पर की जाती है जहां पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी कि हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, ठीक ना। यानी जब भूमि पर पॉपुलेशंस का प्रेशर अधिक होता है तो ऐसी कृषि को, मतलब पॉपुलेशन का प्रेशर अधिक है तो हम छोटे भूभाग पर या कम भूभाग पर अधिक प्रोडक्शन लेने का प्रयास करते हैं, उसे ही हम लोग गहन जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। इस एग्रीकल्चर का उद्देश्य वाणिज्यिक कमर्शियल नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य जीविका निर्वाह होता है, यानी सब्सिस्टेंस होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? सब्सिस्टेंस। हमारे यहाँ जो पैतृक प्रणाली है, यानी परिवार का जो सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, उसमें एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी में लगातार बंटवारे होते हैं। उसमें भूमि का विभाजन किया जाता है, यानी भूमि का बंटवारा किया जाता है, और इस बंटवारे के कारण जो भूभाग हैं, बड़े भूभाग हैं, वो डिवाइड होकर छोटे छोटे आकार में हो जाते हैं। यानी कि एक प्रकार से जो हमारे लैंड हैं लगातार विभाजन के कारण छोटे होते जा रहे हैं या अनकॉमर्शियल होते जा रहे हैं, यानी अलाभप्रद होते जा रहे हैं, और साथ में पॉपुलेशन अधिक हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ रही है। तो जब हमारे जो लैंड हैं वो स्मॉल एंड अनकॉमर्शियल हो रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो उस समय एग्रीकल्चर पर यह प्रेशर बढ़ता है कि वह छोटे भूभाग पर, कम भूभाग पर हम अधिक प्रोडक्शन का प्रयास करते हैं, उसे ही गहन जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। अब यहाँ पर कहें कि जनसंख्या का दबाव होने के कारण, यानी जो लैंड है उस पर जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है, यानी हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑफ लैंड होने के कारण होता क्या है कि जो हमारे छोटे छोटे लैंड हैं या अनकॉमर्शियल लैंड हैं, उस पर हम क्या करेंगे? अधिक मात्रा में जैव रसायन, फर्टिलाइजर्स, ठीक ना, उर्वरक कहने, अधिक से अधिक मात्रा में उर्वरक यानी फर्टिलाइजर मिलाने का काम करते हैं, और इरिगेशन यानी कि सिंचाई का भारी मात्रा में प्रयोग करते हैं, और टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक का प्रयोग करके, इनका उपयोग करके हम कम भूभाग पर अधिक उत्पादन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य होता है सिर्फ जीविका यानी सब्सिस्टेंस होता है, कमर्शियल नहीं होता है। बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए दूसरा देखते हैं, वाणिज्यिक कृषि, यानी ये थर्ड है। हमने टाइप 3 प्रकार की कृषि, नहीं टाइप ऑफ फार्मिंग की बात करें तो 3 प्रकार की बात की थी, ये दूसरा था। अब तीसरा है वाणिज्यिक कृषि, यानी जिसे हम लोग वाणिज्यिक कृषि या जिसे हम लोग कॉमर्शियल, ठीक ना, फार्मिंग कहते हैं। ये है कॉमर्शियल फार्मिंग। देखना है कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है। देखिए, कॉमर्शियल फार्मिंग में यह फार्मिंग इस उद्देश्य से की जाती है कि इसके द्वारा जो भी प्रोडक्शन करेंगे उस प्रोडक्शन को हम मार्केट पे सोल्ड कर सकें, यानी सोल्ड कर दें या बेच सकें। तो इसका उद्देश्य जो होता है वह अधिक से अधिक प्रोडक्शन करने के बाद, या कहें कि उसके उत्पाद को या उसके प्रोडक्ट को हम मार्केट में सेल कर सकें। तो वाणिज्यिक कृषि हम लोग एक प्रकार से ट्रेडिंग, कॉमर्शियल एम्स के उद्देश्य से करते हैं, या उसी
को निर्धारित करके हम इस प्रकार की कृषि का कार्य करते हैं। तो विशेषता देखेंगे, कॉमर्शियल कृषि की जो विशेषताएं हैं वो विशेषता है कि जब हम लोग कॉमर्शियल कृषि करते हैं तो HYV सीड्स का प्रयोग करते हैं, यानी हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करते हैं, जिससे हम प्रोडक्शन अधिक कर सके, क्योंकि जो हमारी हाइब्रिड बीज हैं उनमें प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है वो अधिक होती है। इसके बाद दूसरी चीज़ देखें तो हम उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि रासायनिक उर्वरक का हम लोग प्रयोग करते हैं या अधिक से अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं, यूज करते हैं, जिससे अधिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। कीटनाशक, जो ये कीटनाशक दवाएं हैं इनका भी हम भारी मात्रा में प्रयोग करते हैं। सिंचाई, यानी कि सिर्फ मानसूनी रेन पर डिपेंड नहीं होते हैं और इस पर हम इरिगेशन को विशेष महत्व देते हैं, यानी सिंचाई को विशेष महत्व देते हैं। और नई नई टेक्नोलॉजी, जो नई नई तकनीकें हैं उन तकनीकों का, जैसे ट्रैक्टर, हल, थ्रेशर, इस समय हार्वेस्टिंग मशीनें चलती हैं, ठीक ना, इनका रोटावेटर आदि जैसे मशीनों का और नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम लोग यहाँ अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ जो प्रोडक्शन हम लोग करेंगे, इस प्रोडक्शन का उद्देश्य क्या होगा, वो होगा कॉमर्शियल, यानी कि हम इस प्रोडक्शन को कॉमर्शियल उद्देश्य से तैयार करते हैं। दूसरा, डिफरेंट क्या है, गहन जीविका निर्वाह कृषि और इस कॉमर्शियल कृषि, यानी जो कॉमर्शियल फार्मिंग है, इसमें डिफरेंट क्या है। यहाँ पर हम लोग बड़े भूभागों पर कृषि कार्य करते हैं, यानी इधर अगर कहें तो हमने बताया था परिवार लगातार विभाजन के कारण छोटे टुकड़े होते हैं, तो यहाँ पर बड़े भूभाग होते हैं, वहाँ पॉपुलेशन प्रेशर होने के कारण हम अधिक उत्पादन करते हैं जिससे अपना पेट भर सकें। लेकिन यहाँ पर हम नई टेक्नोलॉजी और इनका प्रयोग करके अधिक प्रोडक्शन करते हैं, जिससे उनको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं या बेच सकें, इस उद्देश्य से हम लोग करते हैं। ओके, इसी में एक चीज़ और देखते हैं, ये समझ आ गया, इसी को हम लोग जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं, मतलब कॉमर्शियल कृषि कहते हैं। लेकिन एक चीज़ अलग से समझना है कि ये जो उदाहरण अगर देखें तो कहीं पर कोई भी फसल कॉमर्शियल होती है और कहीं पर कोई फसल सब्सिस्टेंस हो जाती है, वो मतलब कि एक फसल, जैसे हम लोग चावल प्रोडक्शन का एग्जाम्पल ले लें, तो चावल का अगर हरियाणा में प्रोडक्शन किया जाता है, अधिक मात्रा में हरियाणा में जब प्रोडक्शन करेंगे तो इसका एम या उद्देश्य क्या होगा, कॉमर्शियल होगा। हम कॉमर्शियल उद्देश्य से पंजाब और हरियाणा में इसका उत्पादन करते हैं। पंजाब हरियाणा में इसका उत्पादन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है आपका, ये सब किस उद्देश्य से चावल का उत्पादन करते हैं, कॉमर्शियल उद्देश्य से करते हैं। लेकिन वहीं पर आप उड़ीसा पे आ जाइए, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, जहाँ पर चावल की अधिक मांग, मुख्य खाद्य चावल है। हम लोगों की तरफ मुख्य खाद्य क्या है, वीट्स, गेहूँ है, वहाँ का मुख्य खाद्य चावल है। तो उड़ीसा में यह जो है सब्सिस्टेंस है, यानी कि जीविका कृषि है। ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर सब्सिस्टेंस है, यानी कि जीविका कृषि है, अलग अलग होता है। चलिए आगे अगला स्टेप देखते हैं इसका। इसी में कॉमर्शियल में हम लोग जो फार्मिंग करते हैं उसमें उनके अलावा जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है, जिसे हम लोग रोपड़ कृषि कहते हैं, रोपड़ कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, वह भी किसमें आता है, वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आता है। यानी एक प्रकार से प्लांटेशन की बात करें तो प्लांटेशन के तहत लंबे चौड़े भूभाग पर, एक लंबे चौड़े भूभाग पर, यानी कि अच्छे बड़े भूभाग पर हम लोग रोपड़ एग्रीकल्चर करते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, ठीक है ना, ये रोपड़ फसलें हैं। और इनकी बात करेंगे, इन रोपड़ फसलों की बात करें तो यह दो उद्देश्य से किए जाते हैं।
मुख्यतः इनका जो उद्देश्य होता है वो उद्योग होता है, इंडस्ट्रीज होती हैं और कृषि भी होता है। तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज के उद्देश्य से हम लोग रोपण कृषि यानी कि एक प्रकार से कहें तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते हैं। इसमें अत्यधिक पूंजी निवेश यानी कैपिटल निवेश की जरूरत भी अधिक होती है, इनपुट्स करना पड़ता है, अधिक मात्रा में कैपिटल इनपुट्स करना पड़ता है। और दूसरी चीज इसमें लेबर, चीप लेबर या सस्ते श्रमिकों की भी भारी मात्रा में जरूरत होती है। बस आपको समझना है कि जो रोपण कृषि है, समझ आ गया, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, वह भी रोपण मतलब वह भी जो है वाणिज्यिक कृषि या कमर्शियल कृषि कहलाती है। जैसे चाय, कॉफी और भी हैं जैसे रबड़, ठीक है ना, गन्ना, केला। तो हमने देखा ये 3 ऐसे हैं जो उद्योग के लिए हैं, ये 2 ऐसे हैं जो कृषि के लिए हैं। तो हमने बताया जो एग्रीकल्चर, जो रोपण एग्रीकल्चर है वह उद्योग और एग्रीकल्चर कृषि दोनों के उद्देश्य से किए जाते हैं। गन्ना की बात करें तो ये इंडस्ट्रीज के लिए भी होता है, क्योंकि इससे ही चीनी बनाई जाती है, मुख्यतः ये इंडस्ट्रीज के लिए है, इसीलिए इसे नकदी फसल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो एक शब्द में अगर कहें तो रोपण एग्रीकल्चर इसलिए वाणिज्यिक कृषि कहलाती है, कमर्शियल कृषि कहलाती है, क्योंकि ये जितनी भी रोपण फसलें तैयार की जाती हैं ये एक उद्देश्य होता है, इनका वन एम होता है कि इनका हम क्या करेंगे, इन वस्तुओं का सीधे इन वस्तुओं की बिक्री करेंगे, इनको सेल करेंगे। ओके, इसलिए इस कृषि को भी हम लोग कॉमर्शियल कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो आपका है वो क्रॉपिंग पैटर्न है, और एक बड़ा टॉपिक है, उसको एक वीडियो पर देना चाहिए, क्योंकि हम अगर इसके आगे यहाँ पढ़ाते हैं और 2 वीडियो बनेंगी तो समझ कम आएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्रॉपिंग पैटर्न पूरा पढ़ाएंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।